Hello everyone, how are you all? Now today we are going to solve some MCQ of chapter number, some MCQ of class 12th biology. ये हमारी तैयारी जीत का मिशन है. इसके अंदर हमारा क्या है, मिशन 100. तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू बायोलॉजी चैप्टर्स के, कि जितने भी हमारे बायोलॉजी के अंदर जो 13 चैप्टर्स हैं उन सब के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरिकल्चर? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरिकल्चर? तो बेसिकली ऑप्शन ए किडिंग ऑफ फ्लोर, ऑप्शन बी क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, ऑप्शन सी कल्टीवेशन ऑफ फ्लोर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, ऑप्शन डी एक्सट्रैक्टिंग ऑफ हनी. कि इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम हनी को, या फिर नीडिंग ऑफ फ्लोर, या फिर क्लीनिंग ऑफ फ्लोर. तो इसके अंदर बेसिकली फ्लोरी मतलब इट इज रिलेटेड टू फ्लावर, फ्लोरी इट इज रिलेटेड टू फ्लावर, और कल्चर इट इज रिलेटेड टू हम उसे क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं. तो बेसिकली द फ्लोरिकल्चर इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन C, cultivation of flower. This is the right answer. Now, the next is in black pepper, the remnant of nucellus remains a thin membrane. It is known as. कि जो thin membrane है black paper के अंदर, it is known as embryo sac, perisperm, endosperm या फिर सस्पेंसर. तो बेसिकली कि जो रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स एज थिन मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज अ पेरिस्पर्म. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, पेरिस्पर्म. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज the basic requisites of sexual reproduction are. कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें क्या क्या है? ऑप्शन ए मियोसिस, ऑप्शन बी गैमेट फ्यूजन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो बेसिकली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें गैमेट फ्यूजन भी इंपॉर्टेंट है. गैमेट फ्यूजन होगा तभी तो आगे रिप्रोडक्शन होगा. ओके, नाउ और नेक्स्ट इज मियोसिस. मियोसिस अगर होगा तभी तो आगे क्लीवेज स्टेजेस आएगी, उसके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होगा. ओके, तो मियोसिस जब होगा तभी आगे सेल डिवीजन अकर होगा. ओके, तो इसलिए गैमेट फ्यूजन और मियोसिस दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सबसे पहले गैमेट फ्यूजन होगा. ओके, गैमेट फ्यूजन हो रहा है और उसके साथ ही मियोसिस भी हो रहा है, तभी जाके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे प्रोसीड करेगा. तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में क्या होगा? मियोसिस होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होंगे, ओवास का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर उनका गैमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा. तो बोथ ए एंड बी. तो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर सी, बोथ ए एंड बी दोनों ही इंपॉर्टेंट है. नाउ the next is of which plant were the seeds obtained from Arctic tundra? ओके, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे जो सीड्स ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा वाले उससे सीड्स ऑब्टेन किए जाते हैं? ऑप्शन ए ल्यूपाइन, ऑप्शन बी पॉनेक्स, ऑप्शन सी डैक्टिलेफेरा, या ऑप्शन डी पाइनस. तो इसके अंदर जो राइट आंसर है दिस इज ऑप्शन ए ल्यूपाइन. ओके, इसमें सीड्स हम आर्कटिक टुंड्रा वाले एरिया से हम लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज निम्फिया इज एन एक्वेटिक प्लांट इन विच पॉलिनेशंस अकर बाय. ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी विंड, ऑप्शन डी बर्ड्स. तो निम्फिया दिस इज अ एक्वेटिक प्लांट. निम्फिया क्या है?
दिस इज अ एक्वेटिक प्लांट। ये बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, ओके कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम डेकोरेशन के यूज में लेते हैं, तो वैसे ही निम्फिया दिस इज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। तो बेसिकली ये क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है। बेसिकली दिस इज द एक्वेटिक प्लांट, बट इन दिस एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन अकर थ्रू इंसेक्ट्स। इसके अंदर पॉलिनेशन किसके थ्रू अकर होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू अकर होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इन विच ऑर्गन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स अकर। कौन से ऑर्गन में स्पर्म फॉर्म होंगे, ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी एपिडाइमिस, ऑप्शन सी वॉस डिफरेंसेस या प्रोस्टेट ग्लैंड। तो व्हाट इज द राइट आंसर कि किसमें ऑर्गन में स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए टेस्टिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड। एम्ब्रियो जब सेल डिवाइड हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, उसके साथ साथ सेल और डिवाइड हो रही है, उसमें कितने 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये वाली जो स्टेज है, ये स्टेज क्या कहलाती है, ऑप्शन ए मोरूला, ऑप्शन बी ब्लास्टुला, ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट या ऑप्शन डी इम्प्लांटेशन। तो ये जो एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर, ये वाली जो स्टेज होती है, दिस स्टेज इज कॉल्ड, ये जो स्टेज है ये कॉल क्या होती है, मोरूला। दिस स्टेज इज नोन एज द मोरूला। ओके, नाउ for how many days occurs bleeding during menstruation cycle? ओके, ब्लीडिंग कितने ड्यूरिंग menstruation cycle में कितने डेज में होती है, कितने डेज तक होती है, 10 to 15 days, 3 to 5 days, 20 to 25 days, none of these. What is the right answer? Option B, 3 to 5 days. Now the next is the rupturing of Graafian follicle and release of ovum is known as, कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रही है और उससे रिलीज हो रहे हैं ओवम, दिस इज नोन एज ऑप्शन ए कॉन्जुगेशन, ऑप्शन बी कैस्ट्रेशन, ऑप्शन सी ऑर्गेनिज्म या ऑप्शन डी ओव्यूलेशन। तो बेसिकली जो ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो रही है और उससे जो ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस फिनोमिना इज नोन एज द ओव्यूलेशन। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। ओके, दिस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। द बिगनिंग फर्स्ट मैस्टुरेशन ऑफ मैस्टुरेशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड, कि जो बिगनिंग यानी मैस्टुरेशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ओके, टू टर्म्स होती है, मैस्टुरेशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है और उस टाइम को हम क्या कहेंगे, मेनार, एंड जो स्टॉप हो रहा है दिस इज नोन एज द मीनोपॉज। तो यहाँ पे द बिगनिंग फर्स्ट मैस्टुरेशन ऑफ मैस्टुरेशन एट प्यूबर्टी, कब स्टार्ट होता है मैस्टुरेशन साइकिल, एट द प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होता है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेनार्के, मीनोपॉज, ऑर्गेनिज्म या क्रिप्टोकिडिज्म। तो दिस इज नोन एज द मेनार्के। नाउ द नेक्स्ट इज HCGC, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। What is the full form of HCGC? HCGC की क्या फुल फॉर्म है, द फुल फॉर्म ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ओके, इज सिक्रेटेड बाय, ये किससे सिक्रेटेड होता है, ऑप्शन ए सर्टोली सेल्स, ऑप्शन बी डिस्कस प्रोलिगस या ऑप्शन सी प्लेसेंटा या ऑप्शन डी फॉलिकल सेल्स। तो ये किससे होगा, प्लेसेंटा से। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी प्लेसेंटा। तो जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इट इज रिलीजेड बाय प्लेसेंटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू। रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है ये रेफर्स टू फिजिकल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ या ऑल ऑफ दिस। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सभी आएंगे आपके, फिजिकल हेल्थ भी आएगी, बिहेवियरल हेल्थ भी आएगी, इमोशनल हेल्थ भी आएगी। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ
these, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होंगे. Now the next is which one is barrier method? इसमें से कौन सा बैरियर मेथड है? ऑप्शन ए निरोध, या फिर ऑप्शन बी सर्विकल कैप, ऑप्शन सी डायफ्राम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो इसके अंदर क्या है? ऑल आर बैरियर मेथड. तो ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, विच टेक्निक इज एसोसिएट विथ मेल्स? इसमें से कौन सी टेक्निक्स हम मेल से रिलेटेड होती है? ऑप्शन ए ओरल पिल्स, ऑप्शन बी वैसेक्टोमी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं. तो इसमें वी नो वैसेक्टोमी, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू वास डिफरेंसेस, ओके, एंड ट्यूबेक्टोमी इट इज रिलेटेड टू फैलोपियन ट्यूब, ओके, एंड वास डिफरेंसेस इट अकर्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कहां पे अकर होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. एंड फैलोपियन ट्यूब अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहां पे हमसे क्या पूछा गया है? मेल्स में, ओके. तो इसमें होगी वैसेक्टोमी, ओके. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी वैसेक्टोमी, दिस इज द राइट आंसर, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द कॉजुअल एजेंट ऑफ सिफिलिस इज. जो कॉजेज एजेंट है, जो कॉजुअल एजेंट है सिफिलिस का, क्या है? ट्राइकोमोनास वैजिनलिस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, टेरिपोनिमा पैलिडियम, या फिर निसेरिया गोनोरोया. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी टेरिपोनिमा पैलिडियम, दिस इज द राइट आंसर. दिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ syphilis, okay. Now the next is in polygenic inheritance the example of effect of environmental is. कि जो polygenic inheritance है, ओके, तो जो एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल इज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब कि एक जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कोड कर रहा है, कि मतलब बहुत सारे कैरेक्टर किससे कोड हो रहे हैं? वन जीन से. वन जीन जितने बहुत एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कोड हो रहा है. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल इज ह्यूमन स्किन कलर, डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकीटोनुरिया, या फिर क्लाइनफेंडर, ओके. तो इसके अंदर जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकीटोनुरिया या क्लाइनफेंडर सिंड्रोम ये तो नहीं होंगे, ओके. तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है, दिस इज द ह्यूमन स्किन कलर. कौन सा होगा? ह्यूमन स्किन कलर, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम 21 वाला आता है. फिनाइलकीटोनुरिया से अल्फा उससे है. क्लाइनफेंडर सिंड्रोम ये भी क्रोमोसोम से है, XXY हो जाता है इसमें. तो इसके अंदर क्या होगा? तो द आंसर इज ह्यूमन स्किन कलर, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज विच ट्रेट वर मेनली डिस्क्राइब्ड इन स्टडी ऑफ मेंडल. कि जो ट्रेट बेसिकली मेंडल की स्टडी में डिस्क्राइब हुए थे, कि मेन कौन से कैरेक्टर थे? डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, 50% डोमिनेंट एलील एंड 50% रेसेसिव एलील, या नन ऑफ द अबव. तो बेसिकली कि जो मेनली डिस्क्राइब इन स्टडी ऑफ मेंडल, तो उसमें कौन से हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर. तो कौन सा होगा? डोमिनेंट एलील्स, ओके. नाउ those traits which are governed by 3 or more genes are syndrome known as. कि those traits which are governed by 3 or more genes, just अभी हमने पहले किया था कि जो traits which are governed by
3 or more genes are syndrome known as, क्या होगा? पैलेंट्रोपिक ट्रेट्स, पॉलीजेनिक ट्रेट, सिंगल जीन ट्रेट या नन ऑफ दीज? तो व्हाट इज द राइट आंसर? पॉलीजेनिक ट्रेट्स की जो governed by 3 or more genes, more than 1 genes, 3 or more genes. So these are known as the polygenic traits. Now the next is an individual having 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have skin color. Okay, तो यहां पे एक इंडिविजुअल है जिसके पास 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have skin color. Negro, mulatto, albino, there will be no different. Okay, तो अगर हम इसके अंदर निग्रो की बात करें तो इन निग्रो all are dominant characters. सभी कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते हैं. ठीक है. मुलाटो की बात करें तो इसके अंदर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होता है. ओके. एंड एल्बिनो की बात करें तो इसमें रेसेसिव ही होते हैं. तो बेसिकली हमारे पास यहां है 3 डोमिनेंट एलियल्स एंड 3 रेसेसिव एलियल्स. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुलाटो. ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, मुलाटो. ओके. When single gene regulates many phenotypic characters, such gene is called. कि सिंगल जीन रेगुलेट कर रहा है मैनी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स. देखो यहाँ पे 2 मेन टर्म्स हैं. एक तो टर्म्स थी, दोनों सिमिलर है, पॉलीजेनिक टर्म, और एक है पैलियोट्रोपिक जीन्स. ओके, तो इसके अंदर क्या है? पॉलीजेनिक में तो क्या था? मोर जो वन कैरेक्टर है इट इज कंट्रोल बाय मोर जीन्स. ओके, एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल. बट यहां पे है अ सिंगल जीन रेगुलेट्स मैनी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स. अब जस्ट एक सिंगल जीन कई सारे कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है. तो दिस इज नोन एज पैलियोट्रोपिक जीन्स, लीथल जीन्स, सेक्स जीन्स या सेक्स लिंक्ड जीन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज पैलियोट्रोपिक जीन. ये वन वर्ड क्वेश्चन में भी आता है, व्हाट इज पैलियोट्रोपिक जीन? तो सिंगल जीन रेगुलेट्स मैनी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स. दिस इज नोन एज द पैलियोट्रोपिक जीन. कि जो सिंगल कैरेक्टर्स बहुत सारे उससे रेगुलेट, सिंगल कैरेक्टर बहुत सारे फिनोटिपिक, सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है. तो दिस इज नोन एज द पैलियोट्रोपिक जीन. Now the next is a distance between the base in DNA is. DNA बेस की डिस्टेंस क्या होती है? 20 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 या फिर 10 एंगस्ट्रॉम. तो व्हाट इज द राइट आंसर? 3.4 एंगस्ट्रॉम. प्यूरिन एंड बेस इज. तो देयर, अगर व्हेन वी स्टडी अबाउट द डीएनए चैप्टर की जब हमने स्टडी करी थी तो वी नो दैट 2 बेस पेयर्स हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. ओके, तो प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड पिरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है. ओके, तो प्यूरिन के अंदर कौन से आएंगे? ऑप्शन है साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल या फिर थायमिन. तो प्यूरिन एंड बेस में आएंगे एडेनिन. रिमेनिंग साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, दे आर पिरिमिडिन. ओके, ये सब क्या है? पिरिमिडिन है. और प्यूरिन कौन सा है? एडेनिन एंड गुआनिन. नाउ द नेक्स्ट इज द जेनेटिक कोड दैट कोड्स फॉर मिथ्योनाइन अमीनो एसिड. जेनेटिक कोड कौन सा मिथ्योनाइन अमीनो एसिड को कोड करता है? ऑप्शन ए UUU, ऑप्शन बी AUG, ऑप्शन सी ACG या ऑप्शन डी AAA. तो बेसिकली जो मिथ्योनाइन अमीनो एसिड को कोड करेगा दिस इज द ऑप्शन बी AUG. दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टार्ट कोडोन. इसे हम और क्या कहते हैं? स्टार्ट कोडोन. तो दिस इज द AUG. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज the unique proof that DNA is the genetic material comes from the
एक्सपेरिमेंट ऑफ विच साइंटिस्ट की यूनिक प्रूफ दैट की जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट से आया, वो किस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है? शिल्डन एंड श्वान, मैसलसन एंड सेटल, जैकब एंड मोनार्ड, या फिर हर्शी एंड चेस। तो कौन सा है एक्सपेरिमेंट? उसके लिए हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which nitrogenous base pair with guanine, nitrogenous base pair in DNA। ओके, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था प्यूरीन एंड पिरिमिडिन्स। ओके, क्यों हमने पढ़े थे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स? प्यूरिन्स में हमने पढ़ा था एडेनिन एंड गुआनिन, ओके, एंड पिरिमिडिन्स में हमने पढ़ा था साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ओके, तो ऑलवेज एडेनिन हमेशा किससे बाइंड होगा? ऑलवेज एडेनिन बाइंड विद थायमिन, ओके, एंड साइटोसिन बाइंड विद गुआनिन। साइटोसिन किससे बाइंड होगा? गुआनिन से, ओके, और मैसेंजर आरएनए में यूरेसिल बाइंड होगा एडेनिन। ओके, तो यहां पे हमें बताना है गुआनिन नाइट्रोजन बेस पेयर, तो उससे कौन बाइंड होगा? एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन या यूरेसिल। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, साइटोसिन। ओके, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु वर्क ऑन मॉडर्न आर्क पैलियोगोआ इज डार्विन, वैलेसी, मेंडल या फिर लेमर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? वैलेसी, ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज in 1938 a fish was caught in South Africa which was 1938 में जो फिश साउथ अफ्रीका में पकड़ी गई थी वो कौन सी थी? कोलियोकार्प, पैलियोकार्प, टीलाकार्प या मिलियोकार्प। तो वो कैसी थी? एक लंग फिश थी, दिस इज द कोलियोकार्प। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज while researching on which organism did Hugo de Vries present his theory of mutation related to biological evolution। ह्यूगो डे विरीज ने जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किया था वो किस पे किया था? अपनी जो हिस्ट्री थी, इवनिंग प्राइमोस, ड्रोसोफिला, पाइसम सेटाइवम या आर्थिया रोजियम। तो किस पे किया था? इवनिंग प्राइमरोज पे किया था। ओके, नाउ the next is what is the change in the frequency of gene in an isolated population called? कि what is the change in the frequency of genes in an isolated population called? कि जो फ्रीक्वेंसी है जीन्स की कि वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है in an isolated population called? ऑप्शन ए जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो सडन चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो दिस इज नोन एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन? इसमें से कौन सा क्लोजेस्ट रिलेटिव है ह्यूमन का? चिंपैंजीज, गॉरिला, ऑर्गेनोटा या गिबन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटाइटिस इज, एलिफेंटाइटिस में क्या होगा? एलिफेंटाइटिस में जो लोअर पार्ट होता है वो एकदम क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। लेग्स कैसे हो जाते हैं? एकदम स्वेल हो जाते हैं, एलिफेंट जैसे शो होने लग जाते हैं। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द एलिफेंटाइटिस। ओके, तो इसका क्या रीजन है? अमीबा, एस्केरिस, फिलेरिया वर्म या प्लाज्मोडियम। तो व्हाट इज द राइट आंसर? फिलेरिया वर्म। ठीक है, ड्यू टू द फिलेरिया वर्म एलिफेंटाइटिस अकर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच फीवर कैन बी कन्फर्ड बाय वाइडल टेस्ट? इसमें से कौन सा वाइडल टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं? मलेरिया, डेंगू,
कोरोना या टाइफाइड। तो वाइडल टेस्ट जो किया जाता है, वाइडल टेस्ट किया जाता है ऑप्शन डी टाइफाइड के लिए। ओके, किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया या फिर कैंसर। तो इसके अंदर बेसिकली कैंसर ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती। रिमेनिंग सारी डिजीज क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। नाउ which of the following substances plant products does not causes hallucination, इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिससे हेल्यूसिनेशन नहीं होता? डज नॉट कॉज। ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी कोकीन, ऑप्शन सी एट्रोपा बेलेडोना या ऑप्शन डी दतूरा। तो इसके अंदर से जो हेल्यूसिनेशन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्लांट प्रोडक्ट डज नॉट कॉज हेल्यूसिनेशन, जो नहीं करता है, दिस इज मॉर्फिन। ओके, क्या है ये? ऑप्शन ए मॉर्फिन। रिमेनिंग सारे हेल्यूसिनेशन कॉज करते हैं, जितने भी हैं, कोकीन, एट्रोपा बेलेडोना, दतूरा, सारे के सारे हेल्यूसिनेशन क्रिएट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज बैक्टीरियल डिजीज इज डिप्थीरिया, मलेरिया, अमीबोबाइसिस या एस्केरियासिस। तो ऑप्शन है मलेरिया, प्लाज्मोडियम से होता है, ये सारे सब प्रोटोजोन है। इसके अंदर जो डिप्थीरिया है, दिस इज द बैक्टीरियल डिजीज। ओके, ये कौन सी है? बैक्टीरियल डिजीज है। अमीबाइसिस, अमीबा, ये ठीक है। एस्केरियासिस, ये तो जो बैक्टीरियल डिजीज है, दिस इज द डिप्थीरिया। Which of the following pair is not matched correctly, इसमें से कौन सा पेयर नॉट मैच कर रहा है करेक्टली? सिरोटिया, ड्रग एडिक्शन, स्पाइरुलिना, सिंगल सेल प्रोटीन, राइजोबियम, बायोफर्टिलाइजर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो एंटीबायोटिक है, राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर्स में भी काम आता है, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन भी है। तो सिरोसिस ये है ड्रग एडिशन, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। तो व्हाट इज द नॉट करेक्ट मैच है? ऑप्शन ए। ओके, बाकी सारे करेक्ट मैच है। तो विच पेयर इज नॉट मैच करेक्टली? तो सिरोसिस, दिस इज द, यहां पे बेसिकली लंग्स डैमेज होता है। व्हाट हैपन इन द सिरोसिस? तो बेसिकली सिरोसिस के अंदर क्या होता है? जो हमारा लीवर है, लीवर सिरोसिस में क्या होता है? लीवर डैमेज हो जाता है। तो बेसिकली इसको हम ड्रग एडिक्शन नहीं कह सकते, इसके अंदर बेसिकली हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। तो ये नॉट मैच करेक्टली कौन सा नहीं है? ये सिरोसिस नहीं है, दिस इज नॉट करेक्टली मैच। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग anaerobic digestion of organic waste as happen in making biogas, बायोगैस के टाइम में जो एनारोबिक डाइजेशन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन डज नॉट डिकम्पोज, इसमें से कौन सा डिकम्पोज नहीं होता इजीली? लिपिड, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज या सेल्यूलोज। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन बी लिग्निन इजीली नहीं होता डिकम्पोज, बिकॉज इसके अंदर जो लिग्निन है, इसके जो बॉन्ड्स हैं, जो क्रॉसिंग ओवर है, इसके अंदर जो क्रॉस बॉन्डिंग है वो बहुत टाइटली होती है, इसलिए ये लिग्निन इजीली डिकम्पोज नहीं होता। बाकी तो इजीली हो जाते हैं, बट विच डज नॉट डिकम्पोज, लिग्निन इजीली डिकम्पोज नहीं होता। ओके, नास जो नेक्स्ट है माइक्रोब्स विच इज यूज एज बायोफर्टिलाइजर इज, जो बायोफर्टिलाइजर के यूज में माइक्रोब जैसे हम यूज में लेते हैं, ट्राइकोडीमा, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम नोटेटम, साइनोबैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। तो अभी हमने देखा था बायोफर्टिलाइजर में यूज में कौन सा आएगा? साइनोबैक्टीरिया। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया। ओके, नाउ from which microbe was the first recombinant DNA produced by using a plasmid, इसमें से कौन सा माइक्रोब was first recombinant
रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ प्लाज्मिड कौन सा किया गया था? इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफेरिसिन्स या साल्मोनेला टिम्पिनूरिया, थेरेमस एक्वेटिसियस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, साल्मोनेला टिम्पिनूरियम, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज citric acid is produced by which of the following microorganism? इसमें से सिट्रिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए एसिटोबैक्टर एसिटाई, ऑप्शन बी कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइलैक्टम, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज या एस्परजिलस नाइगर। तो इसके अंदर क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या प्रोड्यूस करना है हमें? सिट्रिक एसिड। तो द राइट आंसर इज एस्परजिलस नाइगर, इससे प्रोड्यूस होगा सिट्रिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट इज एंजाइम विच वर्क्स बाय कटिंग डीएनए इनटू सेगमेंट्स। एंजाइम जो वर्क कर रहा है बाय कटिंग डीएनए इनटू सेगमेंट्स, कौन सा एंजाइम्स है जो डीएनए कटिंग करके जो सेगमेंट्स में कर रहा है, यूज वर्क कर रहा है? डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज या प्रोटीएज एंजाइम। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क्स बाय कटिंग डीएनए इनटू सेगमेंट्स। ओके, वो क्या करेगा? कटिंग डीएनए इनटू सेगमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज एगारोस जेल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एगारोस जेल किससे एक्सट्रैक्ट होता है? ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी सीवीड्स, ऑप्शन सी हाइड्रिला या ऑप्शन डी वीट। तो एगारोस जेल हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज में आता है। तो बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीवीड्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन D. This is the right answer. Okay. Now the next is which protein gene cry controls bollworm in cotton? तो इसमें से कौन सा क्राई जीन है जो कंट्रोल करता है? फर्स्ट एसी, फर्स्ट एबी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी एंड फर्स्ट एबी? तो व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट ए बी, दिस इज द क्राई प्रोटीन जीन जो कंट्रोल करता है बॉलवर्म इन कॉटन। ओके, नेक्स्ट विच प्रोटीन जीन क्राई कंट्रोल्स द मेज बोरर? ये कौन कंट्रोल करेगा? फर्स्ट एसी, एसी एंड एबी, सेकंड एबी, सेकंड एसी एंड द फर्स्ट एबी। इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट एबी। ओके, नाउ द गोल्डन राइस developed by biotechnology is rich in golden rice. This is very important. It is generated by biotechnology के अंदर ये जनरेट हुआ है। is rich in विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई। तो it is rich by विटामिन ए। किससे रिच है? इसमें क्या किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है? विटामिन ए की। ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज करेक्ट सेट ऑफ प्रोसेस विच डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी आर। जो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। नेटेलिटी या इमिग्रेशन। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट और इमिग्रेशन मतलब जो मूवमेंट जो पर्टिकुलर एरिया से माइग्रेट कर रहे हैं। मोर्टेलिटी इट मींस डेथ रेट, ठीक है। और इमिग्रेशन मतलब जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ रहे हैं, कि मतलब जैसे ये एक एरिया है, इसके अंदर से अगर कोई बाहर जा रहा है तो दिस इज नोन एज द इमिग्रेशन। ओके, और कोई अंदर आ रहा है तो ये हो जाएगा इमिग्रेशन। ई माइग्रेशन हो जाएगा जब कोई बाहर जा रहा है तो दिस इज द ई माइग्रेशन, और जब कोई अंदर आ रहा है तो दिस इज द इमिग्रेशन। तो हमें क्या करना है? डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कब डिक्रीज होगी? जब एक तो डेथ रेट होगी और दूसरा जब इस पर्टिकुलर एरिया से कोई बाहर जा रहा है तो इमिग्रेशन। तो नेटेलिटी ये नहीं होगी, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, इमिग्रेशन नहीं होगा।
मोर्टेलिटी इमिग्रेशन, दिस इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होगा, डेथ रेट आ गई और जो पर्टिकुलर एरिया से इमिग्रेट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच बोथ द स्पीशीज गेट बेनिफिटेड, कि जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीशीज क्या कर रही है, बेनिफिट मिल रहा है दोनों स्पीशीज को, तो कौन सी होगी, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म या प्रीडेशन। तो बेसिकली दोनों स्पीशीज को हेल्प मिल रही है, तो दिस इज नोन एज द म्यूचुअलिज्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन फूड चेन इज, जो ट्रॉफिक लेवल होता है ग्रीन प्लांट्स में, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर डीकंपोजर। तो दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स। ओके, कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम इज, इसमें से कौन सा मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, डेजर्ट, रिवर्स, एस्टुरी या एक्वेरियम। तो कौन सा होगा, एक्वेरियम, दिस इज द राइट आंसर। एक्वेरियम ही क्या है, इसके अंदर जो ऑप्शन है कि ये क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड, नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, कि जो फूड चेन क्या है, फूड वेब, स्टैंडिंग क्रॉप, ट्रॉफिक लेवल या प्रोडक्टिविटी। इंटरकनेक्शन बिटवीन, फूड चेन है एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि एक फूड चेन है कि यहां से एक स्टार्ट हो रही है फूड चेन, उसके साथ वो किसी और से भी कनेक्टेड है, तो दिस इज नोन एज द, कि इसमें इंटरकनेक्शन है, तो इससे क्या बनेगा, हमारा एक फूड वेब प्रोड्यूस हो जाएगा। An example of biodiversity conservation in situ is, कि इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन या वाइल्ड लाइफ सफारी। तो व्हाट इज द राइट आंसर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज द लाइन ऑफ स्लोप herbivorous birds and mammals in the tropic forests of different continents is found to be 1 to 1.15, 2 to 15, 3.15 या 4.15। तो जो ये रेशियो है, दिस इज द, इसके अंदर जो रेशियो आएगा आपका, ये आपका रेशियो है 1:1.15। ओके, जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है कि जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, 1.15। नाउ व्हेन वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। व्हेन वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, कब हुआ था, 1990, 2002, 2010 या 2020। द राइट आंसर इज 2002। Example of a hot spot is North Indian Plains, South Indian Plains, Tundra region या Himalayas। तो एग्जाम्पल ऑफ हॉट स्पॉट इज, कौन सा एग्जाम्पल होगा, ऑप्शन डी, हिमालयास। ओके, नाउ थैंक यू। हमने ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हमारे सारे चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करे थे हमने। ओके, तो इनको आप देखिएगा और इनके थ्रू आप अपना रिवीजन भी कीजिएगा। ओके, नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।